नाउ पोएम देखो फिफ्थ है, फादर रिटर्निंग होम। दिलीप चित्रे ऑथर है। ओके, देखते फादर रिटर्निंग होम में क्या पोएम है, पोएट्री क्या बोलती है। चलो, माय फादर देखो, फर्स्ट लाइन देखो उसका, माय फादर रिटर्न होम का फर्स्ट लाइन है, माय फादर ट्रैवल ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। लेट इवनिंग ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, तो देखो पोएट फादर क्या बोलता है, कम होम लेट एट नाइट बाय ट्रेन आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्क। है ना, लेट इवनिंग ट्रेन मतलब क्या होता है कि ट्रेन आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्क के बाद ट्रेन लेट आई है। मतलब इसका मतलब होता है फादर ने वर्क लेट नाइट किया है, ज़्यादा टाइम किया है, उसके बाद वो घर पे आए, इसलिए उसको लेट इवनिंग ट्रेन बोले। ओके, सेकेंड लाइन क्या बोलती है, तो स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कम्यूटर, यानी कम्यूटर कैसे साइलेंट इन येलो लाइट। येलो लाइट यानी ट्रेन के अंदर जो लाइट रहती है येलो रहती है, और कम्यूटर मतलब क्या होता है, पैसेंजर। तो यहाँ पे देखो क्या मीनिंग होता है, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर मतलब, तो ही स्टैंड क्वाइटली विथ अदर पैसेंजर। अदर पैसेंजर के साथ वो आदमी कैसा एकदम साइलेंट में खड़ा है, ऑल टायर्ड थका हुआ है, साइलेंट है, अंडर येलो लाइट ऑफ द ट्रेन, एंड ट्रेन की येलो लाइट में वो पैसेंजर है ना, कम्यूटर कैसा है एकदम साइलेंट में, पैसेंजर कैसा एकदम साइलेंट में खड़ा है। ओके, थर्ड लाइन देखो, सबब स्लाइड पास्ट इज अनसीइंग आईज। है ना, सबब जैसा स्लाइडली पास्ट हो जाता है वो कैसा है, अनसीइंग, हीज आईज कैसा अनसीइंग है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा, क्यों नहीं, तो देखो इधर एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, एज अ ट्रेन मूव होती है ना, सबब्स में स्लाइड होती है, मूव होती है, द आउटसाइड सीनरी जो है पास बाय, जो चलती रहती है, बट ही इज टू टायर्ड टू नोटिस एनीथिंग। लेकिन वो क्या, वो इज टू टायर्ड, बहुत थका हुआ है, टू नोटिस करना एनीथिंग, यानी उसके आईज कैसे अनसीइंग है, वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है ना। फोर्थ लाइन देखो, ही शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, यानी उसके शर्ट एंड पैंट सॉगी हो गए, गीले हो गए, एंड हिज ब्लैक रेनकोट एंड स्टेन विथ मड, उसका जो ब्लैक रेनकोट है वो स्टेन हो गया, दाग लगे उसको मड से, एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स, उसकी बैग बुक से भरे हुए। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, हिज क्लोथ आर वेट ड्यू टू रेन, के कारण क्लोथ कैसे गीले हो गए, हिज रेनकोट इज मडी, मडी मतलब पूरा डस्टी हो गया है, एंड ही कैरीज अ हैवी बैग फुल ऑफ बुक्स, बुक से भरा हुआ है। ओके, फिफ्थ लाइन देखो, इज फॉलिंग अ पार्ट, हिज आई डीम बाय एज, यानी एज के अनुसार उसके आइज कैसे हो गए, डीम हो गए। ओके, इज फॉलिंग अ पार्ट, यानी उसके अलावा क्या हुआ है, तो इज बैग इज ओल्ड एंड टोन हो गए, एंड इज आई साइड इज वीक हो गए, बिकॉज ही इज गेटिंग ओल्ड, जैसे ओल्ड होते जाते हैं, जैसे आई साइड कैसे होते हैं, दूर दृष्टि कैसे होते, कमजोर होती जाते हैं, तो उसको डीम बोला है, यहाँ पे वीक बोला है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, मतलब क्या है, फेड मतलब फेड हो गया, होमवर्ड है, होमवर्ड का रास्ता जो है उसको फेड लग रहा है क्योंकि मॉनसून लाइट के कारण। तो ही ट्रैवल होम, जो घर पे ट्रैवल कर रहा है थ्रू द वेट एंड ह्यूमिड मॉनसून वेदर चल रहा है, गीलापन है सब जगह, नम है एकदम, ह्यूमिड मतलब नम है, वेट मतलब गीला है, तो उसमें उसको सब फेड लग रहा है। ओके, देन सेवन देखो, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहा है, गेटिंग ऑफ ट्रेन, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम द लॉन्ग सेंटेंस, एक वर्ड लॉन्ग सेंटेंस से गिर जाता है वैसे वो ट्रेन से बाहर आ रहा है। ओके, तो पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि ही गेट डाउन फ्रॉम ट्रेन स्लोली एंड साइलेंटली, है ना, लाइक हाउ वर्ड ड्रॉप क्वाइटली फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, से वर्ड्स कैसे गिरते वैसे वो स्लोली एंड साइलेंटली वो ट्रेन से उतर रहा है। तो ये जो पैसेज है उस वन बाय वन लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, इसको अच्छी तरह समझो और देखो आगे भी क्या बोलता है वो। देन देखो 8 लाइन्स देखो, ही हरी अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, है ना, जो प्लेटफॉर्म ग्रे कलर का है उसका लेंथ अक्रॉस कर, हरीली मतलब क्विकली, तो ये वॉक फास्ट अक्रॉस द डल एंड ग्रे रेलवे प्लेटफॉर्म से चल रहा है। यानी यहाँ पे देखो एक फादर के बारे में बोला, वो पूरा नाइट काम किया और ट्रेन से आ रहा है, लेट ट्रेन से। ओके, उसके पैंट्स है ना, कोट्स है, वो सब गीले हो गए, मड से गंदे हो गए, और वो इतना टायर हो चुका है कि आजू बाजू की सीन भी नहीं देख रहा है ना, वो जो उसकी आइज भी डीम हो गई है,
और मॉनसून नाइट में उसको ट्रैवल करते समय उसका घर भी प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है, वो ट्रेन से उतर रहा है और साइलेंटली चल रहा है, ऐसे उसने बताया था। ओके, हरी हरी में वो अपना प्लेटफॉर्म भी क्विकली फास्ट में वॉक कर रहा है। अभी 9 में देखो क्या बोलता है, क्रॉस द रेलवे लाइन, क्रॉस करता है एंटर द लेन, और लेन में आ जाता है, जो लेन उसके घर पे चलते हैं। देखो इधर एक्सप्लेन क्या है, ही क्रॉस द ट्रैक, है ना, रेलवे ट्रैक रहता है, वो क्रॉस किया एंड एंटर द स्मॉल लेन दैट लीड्स टू हिज हाउस, यानी उसके घर में वो चली जाती है, वो वहां पे जा रहा है। अभी देखो टेल लाइन में बोलते हैं, ही चप्पल आर स्टिकी विथ मड बट ही हरी अनवर्ड, उसका जो चप्पल है वो स्टिकी हो गई मड से गंदी हो गए, बट वो जल्दबाजी में चल रहा है। इसका मतलब चप्पल का मतलब क्या है, इधर ही सैंडल आर मडी बट ही कीप वॉकिंग क्विकली बिकॉज ही वांट टू रीच होम फास्ट, उसको घर पे जल्दी जाने का है। तो ये सब ट्रैवलिंग के बारे में बताया, जो रेलवे से ट्रैवल करते हो घर तक आता है। अभी घर में क्या होता है चलो देखते हैं। एट होम 11 देखो, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अभी इधर वीक टी यही वर्ड्स यूज किया है। वीक टी मतलब क्या होता है, सुबह का टी हम लोग शाम को पीते हैं तो उसको वीक टी बोलते हैं, फ्रेश टी नहीं है, वीक टी है। वेन ही रीच होम ही ड्रिंक लाइट एंड वीक टी, है ना। अगेन वो घर में आता है तो हमेशा वो सुबह की चाय पीता है, ऐसा उसने बताया। एंड इधर फादर के बारे में सब डिटेल्स बताया। देखो 12 में क्या बोलता है, ईटिंग अ स्टेल चपाती एंड रीडिंग बुक। स्टेल मतलब क्या, जो ड्राई सूखी ओल्ड चपाती है कल की या मॉर्निंग की। ही ईट द ओल्ड एंड ड्राई चपाती एंड रीड द बुक वाइल ईटिंग, करते में बुक रीड करना चालू ही है उसका। 13 लाइन में बोलता है, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, है ना। कॉन्टेम्पलेट मतलब क्या होता है, बहुत सोचता रहता है आदमी, उसको कॉन्टेम्पलेट बोलते हैं, डीपली सोचता है उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेट। मैन एक्स्ट्रा एंगेजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ड, और मैन ने बनाया वर्ड है जो पूरे वर्ल्ड में, वो मैन कैसा है, एक्स्ट्राजेंटमेंट है। एक्स्ट्राजेंटमेंट मतलब लोनली फील कर रहा है। देखो नीचे बोला है, ही सीट इन द टॉयलेट एंड थिंक डीपली, है ना। कॉन्टेम्पलेट मतलब थिंक डीपली होता है अबाउट हाउ ह्यूमन फील लोनली इन द मॉडर्न। और जो मैन एक्स्ट्राजेंटमेंट है, एक्स्ट्राजेंटमेंट मतलब लोनली फील कर रहा है मॉडर्न एंड आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। देन 14 में देखो बोला, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल एट द सिंक, और कमिंग आउट ही ट्रेम्बल एट द सिंक का मतलब होता है व्हेन ही कम आउट हिज हैंड शेक हो रहा है। शेक मतलब मालूम है ना, शिवरिंग हो रहा है उसका हैंड। एज ही स्टैंड एट द सिंक मतलब काप काप के वो स्टैंड हो रहा है, वो उसका हैंड शिवरिंग हो रहा है ट्रबल में। ओके, तो होम में जो उसकी जो पोजीशन है वो अभी बताइए, अभी आगे देखते क्या होता है। देन 15 लाइन देखो क्या बोलता है, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, है ना। उसका कोल्ड वाटर कैसा, रनिंग ओवर द ब्राउन हैंड का मतलब होता है कोल्ड वाटर या फ्लो ओवर दिस हैंड शोइंग हिज टायरनेस एंड ओल्ड एज। यानी पानी वो क्विकली ऐसा वॉश नहीं कर रहा है, जस्ट पानी बह रहा है उसके हैंड के ऊपर, यानी वो कितना टायर हो गया वो समझ सकते हैं हम लोग। 16 लाइन में देखो, फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग टू ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। उसका जो हाथ है उसकी रिस्ट है ना, वो रिस्ट में वो ग्रेइंग हेयर है। वो ग्रेइंग कैसे हो रहा है, देखो वाटर ड्रॉप हो रहा है, वाटर उसमें से गिर रहा है। ड्रॉपलेट क्लिंग, फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग मतलब वाटर ड्रॉप स्टिक टू ग्रे हेयर ऑन हिज रिस्ट। उसका जो रिस्ट है ना, हाथ का जो रिस्ट है, मनगट है, उसका जो ग्रे हेयर है, उसका जो कलर है उधर बताया, ग्रे हेयर है ना, उसमें से ड्रॉप हो रहा है वाटर। शोइंग ही इज ग्रोइंग ओल्ड, इसका मतलब वो ऐसा लग रहा है बहुत ओल्ड हो चुका है ना, बुढ़ा हो चुका है, ऐसे बताया उसने फादर के बारे में। देन हिज फीलिंग इन फैमिली के बारे में देखो, अभी फीलिंग देखेंगे तो 17 लाइन में देखो, हिज सुलेन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर एंड जोक एंड सीक्रेट विथ हिम। तो इट मीन्स क्या होता है, हिज चिल्ड्रन आर मूडी है ना। सुलेन चिल्ड्रन मतलब उसके चिल्ड्रन कैसे मूडी है, मूड पे है। डू नॉट टॉक और शेयर देयर थॉट, यानी वो उसके टॉक थॉट शेयर नहीं कर रहे, जोक भी शेयर नहीं कर रहे विथ हिम, मेकिंग हिम फील लोनली, और उसके कारण और भी उसको लोनली फील हो रहा है। जब फादर घर पे आता है तो उसके साथ अपने चिल्ड्रन बात नहीं करते, है ना, तो उसको लोनली फील हो रहा है। तो ये फीलिंग है फैमिली में। देन 18 लाइन में बोला, ही विल नाउ गो टू स्लीप, अभी वो सोने जा रहा है, एंड लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक मतलब वो रोज का जो सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, उसको स्टैटिक बोलते हैं।
ओके देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, ही स्लीप वाइल लिसनिंग टू द अनक्लियर क्रैकलिंग साउंड, है ना, ऑन द ओल्ड रेडियो पे वो जूनी गानी है वही सुन रहा है। ओके तो उसको बोलते हैं कि अनक्लियर एंड क्रैकलिंग मतलब क्या होता है, स्टैटिक, वही जूना गाना। ओके देन 19 लाइन में देखो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। एंसेस्टर मतलब परंपरा से जो चली आई है, प्रॉपर्टी, फैमिली, ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके उसके वो सपने देख रहे हैं, ड्रीमिंग। ही ड्रीम्स अबाउट हिज फैमिली, बोथ हिज एंसेस्टर मतलब उसका पास्ट एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब उसका फ्यूचर, दोनों भी देख रहे हैं, एंसेस्टर भी देख रहे हैं, पास्ट भी देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। ओके देन लास्ट 20 लाइन देखो, थिंकिंग ऑफ नोमेड्स एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। अभी इसका मतलब क्या होता है देखो, ही इमेजिन मतलब थिंकिंग कर रहे, इमेजिन कर रहे, एंशियंट पीपल, एंशियंट मतलब क्या, नॉमेड्स को एंशियंट जूने पुराने आदमी, प्राचीन काल के जो आदमी थे, है ना, ट्रैवलिंग इनटू इंडिया थ्रू माउंटेन पासेस, मतलब ट्रैवलिंग करके आते हैं इंडिया में, ऐसा माउंटेन पास करके आते हैं। दिस शो ही थिंक डीपली अबाउट हिस्ट्री एंड ह्यूमन लाइफ, है ना, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्री एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में वो डीपली सोच रहा है कि लोग कितने ट्रैवल कर रहे हैं, जो प्राचीन टाइम से यानी एंशियंट पीपल लोग अभी भी ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आते थे। तो ये था फादर के बारे में बताया हुआ पोएम है। फादर रिटर्न होम आता है तो उसकी पोजीशन क्या रहती है फैमिली में, चिल्ड्रन उसके साथ कैसे बात करते हैं, उसका जो ओल्ड एज बताया यहाँ पे, और वो ट्रेन से ट्रैवल करके आता है, रेन बारिश होती रहती है ना। तो ये सब फादर्स के बारे में बताए। अभी इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलो देखते हैं। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ फादर रूटीन इन द पोएम, यानी पोएम में फादर का रूटीन क्या बताया है। तो देखो आंसर है, ही ट्रैवल होम लेट एवरी नाइट इन क्राउडेड ट्रेन, है ना, वो ट्रैवल करके हर रात लेट नाइट आता है, एकदम क्राउडेड ट्रेन से आता है। ए वॉक थ्रू द मडी लेन से, है ना, मडी मतलब उधर सब डस्टी लेन है, खराब लेन है ना, मडी लेन है। एंड ड्रिंक वीक टी पीता है, ईट स्टेल चपाती खाता है, एंड रीड अ बुक रीड करते रहता है, एंड गोज टू स्लीप लिसनिंग टू द रेडियो, और ओल्ड सॉन्ग सुन के सो जाता है। ये रूटीन है फादर्स का, जो लेट ट्रैवल आके बाद में घर में वीक ट्री मतलब एक जूनी ट्री और ओल्ड चपाती खाता है, और बाद में बुक्स रीड करने के बाद वो सो जाता है। उसका रूटीन बताया फादर के बारे में। तो देन ये देखो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको केयरफुली सुनो। ओके देन क्वेश्चन 2 देखो, व्हाट शो दैट फादर इज टायर, किससे मालूम पड़ता है कि उसका फादर टायर हो चुका है। तो ये सॉगी क्लोथ, उसके क्लोथ कैसे सॉगी है ना, मतलब गीले हो गए है, ओके खराब हो गया है। दूसरा तो मडी रेनकोट है, रेनकोट भी डस्टी हो गया है। अनसीइंग आईज, उसके आईज एकदम कमजोर हो गए, दिख नहीं पाते। ट्रेम्बलिंग हैंड, उसके हैंड भी ट्रेम्बल हो रहे, शिवरिंग हो रहे, कांप रहे। एंड स्लो मोमेंट शो ही इज वेरी टायर, और उसका मोमेंट स्लो चल रहा है तो इससे मालूम पड़ रहा है वो टायर हो गया, थक चुका है। तो ये सब से मालूम होता है कि वो फादर उसका टायर हो चुका है, ओके थक चुका है। देन क्वेश्चन 3 देखो, व्हाई आर फादर चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज सुलेन, का मतलब क्या डिस्क्राइब किया, मतलब फादर के चिल्ड्रन को क्यों बोला है सुलेन करके। तो देखो, दे डू नॉट टॉक, लाफ एंड शेयर देयर थॉट विथ हिम, क्योंकि वो बच्चे बात नहीं कर रहे, हंस नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे उसके साथ, फादर के साथ अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे। दे इग्नोर हिम विच मेक हिम फील लोनली, और वो इग्नोर कर रहे उसके कारण वो लोनली फील कर रहे। ओके तो ये फादर्स चिल्ड्रन के बारे में सुलेन बोला है। सुलेन मतलब जो शेयरिंग नहीं करते, बात नहीं करते। ओके देन क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट डज फादर थिंक अबाउट द इन द टॉयलेट, है ना, टॉयलेट में वो क्या सोचता रहता है। तो ही थिंक अबाउट मैन्स लोनलीनेस इन द मॉडर्न एंड आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। देखो अभी भी मैन लोनलीनेस फील करता है ना, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। ओके देन क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट डज द स्टैटिक ऑन द रेडियो शो, यानी रेडियो के ऊपर स्टैटिक क्या है, स्टैटिक का मतलब इधर क्या बताया। तो इट सिंबलाइज किसको बताया, सिंबलाइज मतलब क्या इंडिकेट किया, क्या शो किया। तो नॉइज एंड एम्प्टीनेस इन हिज लाइफ, यानी उसकी लाइफ में कैसा एम्प्टीनेस है, नॉइज आवाज है खाली,
ओके, एंड ही स्लीप वाइल लिसनिंग टू मीनिंगलेस साउंड, और वो स्लीप सोते समय वो मीनिंगलेस साउंड सुन रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं, बिकॉज ही हैज नो वन टू टॉक टू, क्योंकि उसके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक ऑन द रेडियो, रेडियो पे है स्टैटिक, रोज का जो चल रहा है चल रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फादर टू अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम लॉन्ग सेंटेंस, है ना, लॉन्ग सेंटेंस से एक वर्ड ड्रॉप हो गया, ऐसा क्यों बोला है? तो इट शो द फादर क्वाइट है, अननोटिस एग्जिस्टेंस है, मतलब शांत है, उसको कोई देख नहीं रहे। जस्ट लाइक द क्राउड ड्रॉप, सॉरी, जस्ट लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम सेंटेंस इज इग्नोर, मतलब एक सेंटेंस से अगर वर्ड गिर जाता है, यानी एक वर्ड नहीं लिखा जाता है, तो कोई ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है। द फादर टू इज इग्नोर इन द सोसाइटी एंड एट होम, इसलिए फादर को भी सोसाइटी में इग्नोर किया है ना, एट होम में भी इग्नोर किया है, क्योंकि वो अभी ओल्ड हो चुके हैं। तो इसको इसलिए बोला कि लॉन्ग सेंटेंस, वो जो लाइफ जी है लॉन्ग सेंटेंस में एक वर्ड ड्रॉप होता है, वैसे उसको ड्रॉप किया पूरे लाइफ में। तो ये क्वेश्चन देखो केयरफुली, उसको समझो। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जे लैब डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारे पेपर पैटर्न के क्वेश्चंस है, पेपर्स है। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट भी है अदर, अकाउंट, OCSP को। ओके, तो ऑल द बेस्ट।